हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर मैथमेटिक्स क्लासेस। अच्छा, आज मैं पाइप एंड सिस्टम्स, इस वीडियो में पाइप एंड सिस्टम्स का रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एंड इसका बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एप्टीट्यूड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट साइज टिप क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। डिफाइंड टाइप ऑफ जो एग्जाम में आया था, अब जो आएगा मैं क्वेश्चन डिफाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसीलिए इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 बहुत सारा पार्ट होगा। तो आप कीप वॉचिंग दिस चैनल। मैं फास्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक लेवल से, इसीलिए आप धैर्य रखिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके शॉर्टकट तरीका से, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स, पहले इसका स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊँ, व्हाट इज पाइप एंड सिस्टम का क्या रिलेशन है। मान लो एक्चुअली पाइप एंड सिस्टम का जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो है ना, टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट में ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अब चलो, तो व्हाट पाइप, एक्चुअली पाइप्स आर कनेक्टेड टू ए टैंक और सिस्टम्स। टैंक जो है, टैंक उसके साथ पाइप कनेक्टेड होता है, टैंक और सिस्टम्स, ये सिस्टम के साथ पाइप कनेक्टेड है। तो पाइप किस लिए कनेक्टेड होता है? टैंक और सिस्टम के साथ। जो पाइप टैंक और सिस्टम को फिलअप करेगा, वाटर फिलअप करेगा और एम्प्टी करेगा, ठीक है। कि मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ये कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। जो पाइप एंड सिस्टम, व्हाट इज पाइप एंड सिस्टम का रिलेशन, पाइप एंड सिस्टम का रिलेशन थोड़ा अच्छा तरह से हो जाएगा आपको मालूम, तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो इजीली। इसीलिए मैंने पहले इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कर लो। पाइप, ओके, पाइप्स आर यूज टू फिल और एम्प्टी द टैंक और सिस्टम, ठीक है। मतलब पाइप कनेक्टेड होता है सिस्टम और टैंक के साथ, उसको फिलअप और एम्प्टी करने के लिए, ओके। तो क्या होता है, एक्चुअली दो पाइप होता है, एक वन है इनलेट पाइप और एक मैं दिखाता हूं, लिख दिया तो इनलेट पाइप, ठीक है। ये क्या होता है ना, इट फिल्स, लिख लो, इट फिल्स ये टैंक और सिस्टम, टैंक और सिस्टम और रिजर्वायर, ठीक है। मतलब टैंक और सिस्टम और जो रिजर्वायर है उसके साथ पाइप कनेक्टेड हो, तो क्या पाइप, ये फिल करने के लिए, टैंक सिस्टम और रिजर्वायर को फिल करने के लिए पाइप होता है, वो है इनलेट पाइप। इनलेट मतलब फिलअप करेगा, इन होगा फिलअप करेगा, ठीक है। और आउटलेट, और एक होता है आउटलेट पाइप। ये आउटलेट पाइप क्या है ना, जो टैंक और सिस्टम जो रिजर्वायर है उसके साथ जो पाइप कनेक्टेड है, वो आउटलेट पाइप मतलब उसको एम्प्टी कर देगा, मतलब खाली कर देगा। मतलब अगर उसमें कुछ है टैंक सिस्टम और रिजर्वायर के अंदर, तो उसको एम्प्टी कर देगा, मतलब माने खाली कर देगा। ये आउटलेट पे मतलब आउट हो जाएगा, इसीलिए इसको आउटलेट पाइप कहना चाहता है, ठीक है। तो इट एम्प्टीज ये टैंक और सिस्टम और रिजर्वायर, पूरा क्लियर। अब देखो, अब क्या हो जाती EMPTIS, ठीक है, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट जो सारा क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा इस स्टार्ट करने से पहले छोड़ दो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में घुस जाता हूँ और क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसको तो पूरा क्लियर हो गया ना। जब पाइप और सिस्टम को जो रिलेशन है, पाइप एंड सिस्टम का जो रिलेशन, वो तो पूरा क्लियर हो गया। इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, इनलेट पाइप है जो टैंक सिस्टम और रिजर्वायर को फिलअप करेगा, ओके, मतलब इन हो जाएगा, मतलब फिलअप करेगा। और आउटलेट मतलब
आउटलेट पाइप से आउट हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टीज द टैंक और रिजर्वायर और सिस्टम। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, पहले मैंने छोटा क्वेश्चन से, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अब धीरे धीरे इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा जाऊँगा जो एग्जाम में आएगा। तो पहले जो क्वेश्चन दिखाऊंगा वो बहुत सा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट होना जो जरूरी है। तो अगर ये थोड़ा इजी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अगर इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप देख लो तो आपको पूरा अगले वाला जो क्वेश्चन दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन, वो आपको बहुत इजी से आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसको आप अच्छी तरह से देख लो, और ये अगर हो सके तो आप ये वीडियो 1-2 बार पूरा रिवाइज कर लो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी ए सिस्टर्न इन 5 hours. In what time will the pipe will 2/5 part of the cistern? Which is the correct option? क्लियर हुआ? इसीलिए क्वेश्चन अगर हो सके और एक बार पढ़ लो। एन आउटलेट पाइप मतलब आउट हो जाएगा, कैन एम्प्टी खाली हो जाएगा, ये सिस्टर्न इन 5 hours, मतलब ये सिस्टर्न के साथ आउटलेट पाइप है, तो उस आउटलेट पाइप से पूरा सिस्टर्न खाली हो जाता है, 5 hours टाइम लगता है। मतलब आउटलेट पाइप कितना टाइम लगता है, 5 hours में सिस्टर्न पूरा खाली हो जाता है। तो इन व्हाट टाइम विल द पाइप, कितना टाइम लगेगा, इन व्हाट टाइम कितना टाइम लगेगा, एम्प्टी खाली होने का कितना टाइम लगेगा, 2/5 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न। तो सिस्टर्न का पूरा खाली होने का टाइम कितना लगता है, आउटलेट पाइप कितना टाइम लगता है, 5 hours पूरा खाली होने का। और 2/5 पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, सिस्टर्न का 2/5 पार्ट खाली होने का कितना टाइम लगेगा वो बताना चाहता है। तो मान लो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, फुल टाइम कितना लगता है, 5 hours। क्लियर है, फुल टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टर्न बाय आउटलेट पाइप इज 5 hours. So what will be the time taken to empty the cistern 2/5 part of the cistern? तो क्या आ जाएगा, ये पहले लिख दो, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन टू एम्प्टी फुल सिस्टर्न, कितना टाइम लगता है, 5 hours। पूरा क्लियर, पूरा जो सिस्टर्न है पूरा खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, टाइम कितना लगता है, 5 hours। और 2/5 पार्ट कितना लगता है, तो टाइम 2/5 कितना लगेगा, 2/5 होने का कितना टाइम लगेगा, 2/5 पार्ट कितना लगेगा, 2/5 × 5, मतलब 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 hours। सो 2 hours इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर, तो 2/5 पार्ट, 1 पार्ट फुल पार्ट मतलब 1 पार्ट हो जाएगा, 5 पार्ट, तो 2/5 पार्ट कितना आ जाएगा, 2/5 × 5 मतलब 1 hour। क्लियर, ये है बिल्कुल बेसिक। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 pipes A and B कैन फिल ए टैंक इन 18 and 6 hours। मतलब एक टैंक है, वो टैंक पाइप ए 18 hours में फिल कर सकता है, और 2 पाइप है, और एक पाइप है बी, वो बी पाइप उस टैंक को 6 hours में फिल कर सकता है। ठीक है, ये बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब अगर ये टैंक, ये अगर एक पाइप लगा हुआ है तो उसमें कितना टाइम लगता है, 18 hours, और बी पाइप कितना टाइम लगता है, सिर्फ ओनली बी पाइप 6 hours। अगर 2 पाइप बोथ एक साथ ओपन है साइमल्टेनियसली, तो कितना टाइम, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। अगर 2 पाइप एक साथ ओपन हुआ तो कितना टाइम लगेगा ये फिलअप होने के लिए, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। क्लियर, ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक क्लार्क्स 2008 एग्जाम में आया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो अच्छी तरह से। इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व करूँगा। सॉल्व करना जो तरीका है, मेथड है, किस मेथड से मैं सॉल्व करूँगा, ये मेथड अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि बाद में बहुत सारा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट अगर ये हो जाएगा तो बाद में बहुत सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसको आपका बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। आप खुद ट्राई भी करोगे, खुद ट्राई भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं जो दिखाऊंगा मेथड देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या पाइप है, 2 पाइप है, ए एंड बी। ठीक है, तो क्या है,
ए पाइप कितना टाइम लगता है, 18 आवर। ये है ना, ए पाइप टैंक को फिलअप करने के 18 टाइम लगता है। तो पार्ट 18 आवर टाइम में ए पाइप से टैंक फिलअप हो जाता है। तो 1 आवर टाइम में कितना पार्ट हो जाएगा, 1/18 पार्ट हो जाएगा ना। तो पार्ट फील्ड, इसीलिए पार्ट फील्ड बाई ए इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/80। पूरा क्लियर। मतलब पाइप ए टैंक को फिलअप करेगा 18 आवर में, ठीक है। 18 आवर में पाइप ए टैंक को फिलअप करेगा 18 आवर में। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/18। वही की नियम है, सिंपल, पार्ट फील्ड बाई ए, मतलब ए पाइप से ए पाइप बाई पाइप ए 18 आवर में टैंक को फिलअप करेगा। तो बाई पाइप ए पार्ट फिल होगा टैंक का 1 आवर में कितना फिल करेगा, ए पाइप 1 आवर में टैंक को 1/18 पार्ट फिलअप करेगा। बोलो जो टैंक है, अगर मान लो ये टैंक है तो ये पूरा फिलअप करेगा, कितना टाइम लगता है, 18 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में ये पाइप ए इस टैंक को 18 आवर में लगता है पूरा फिलअप करने के लिए। तो ये पाइप ए इसको 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में कितना पार्ट करेगा इस पर टैंक का, 1 आवर में 1/18 पार्ट। मतलब मान लो ये है 1/18 पार्ट, ये है 1/18। तो 1 आवर में 1/18 पार्ट खाली करेगा। पूरा क्लियर है, फिलअप करेगा। तो 1/18 पार्ट फिलअप करेगा, इसीलिए पार्ट फील्ड बाई ए इन 1 आवर, ये 1/18। पूरा क्लियर। इसी तरह बी पाइप से कितना हो जाएगा, पार्ट फील्ड बाई बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/6 आवर, क्योंकि पाइप बी 6 आवर में पूरा टैंक को फिलअप करेगा। तो 1 आवर में पाइप बी टैंक को कितना फिलअप करेगा ना, 1/6 पार्ट ऑफ दिस फुल टैंक। क्लियर हो गया। आप देखो पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी बोथ, पार्ट फील्ड, पार्ट मीन आंशिक, पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी, ए प्लस बी, ये दोनों पाइप अगर एक साथ खुला है, मतलब साइमल्टेनियसली, ये बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर बोथ पाइप्स आर एक साथ खुला है, मतलब ए प्लस बी साइमल्टेनियसली, पार्ट फील्ड बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 1/18 सिर्फ जो हो जाए ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो इसका ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, और ये हो जाएगा 1 और 6 3 8, मतलब ये हो जाएगा 4/18, मतलब ये हो जाएगा 2/9। सो 2/9 मीन्स कितना है, 2/9 क्या है, तो पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी 2/9 पार्ट, ठीक है, 2/9 पार्ट ऑफ दिस टैंक। ओके, अब चलो देखता हूँ। अब ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पार्ट फील्ड बाई बोथ पाइप ए एंड बी, कितना पाइप, 2/9 पाइप इन 1 आवर, ये इन 1 आवर, ठीक है। मतलब पार्ट फील्ड बाई ए प्लस बी इन 1 आवर लिख दो तो अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में अच्छा हो जाएगा। पार्ट फील्ड बाई ए प्लस बी, ए एंड बी बोथ पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में 2/9 पार्ट ऑफ दिस टैंक। तो फुल पार्ट होने का कितना टाइम लगेगा, 1/2/9, मतलब 9/2। देयरफॉर बोथ पाइप्स, ठीक है, बोथ पाइप्स ए एंड बी, बोथ पाइप्स ए एंड बी टुगेदर will fill the tank in कितना हो जाएगा, 1/2/9 हो जाएगा ना, 1/2/9 मतलब 9/2 आवर, मतलब 2 4 8 4.5 आवर, मतलब 4.5 आवर। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा क्लियर, तो क्लियर दोस्तों।
क्योंकि ये ए बी दो पाइप जब खुला हुआ है तो अब टैंक फिलअप करेगा 1 आवर में 2/9 पार्ट ऑफ द टैंक। टैंक का 2/9 पार्ट फिलअप होगा 1 आवर में। ए प्लस बी दो पाइप जब ओपन होगा तो पूरा टैंक जब खाली पूरा टैंक फिलअप होगा कितना हो जाएगा 1 आवर बाई 2/9 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5 आवर। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा तो और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो डिफाइंड एग्जाम में आया था और आगे भी आएगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसीलिए वीडियो पार्ट 1 में पूरा क्वेश्चन मैं नहीं दिखा सकूंगा, बहुत सारा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम का, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जो आपको एग्जाम में लेके आएगा, कॉमन भी लेके आएगा। तो इसीलिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप देखोगे। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दे दीजिए क्योंकि जो पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा तो मैं जो अपलोड करूंगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा, अपलोडिंग मैसेज मिल जाएगा। इसीलिए अपलोड के मैसेज मिलने के लिए आपको बेल आइकन देना ज़रूरत है। सब्सक्राइब देने के बाद बेल आइकन, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं आगे से अपलोड कर सकूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेশি করে সবাই করো তো শেয়ার করো সবাইকে তোমরা যাতে করে সবাই পায় এবং তারা হেল্প পায় এই ভিডিও থেকে। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखता हूँ। ये सिस्टम कैन, ठीक है, ये सिस्टम कैन बी फिल्ड अप इन 4 आवर बाई एन इनलेट ए। मतलब वन सिस्टम है, सिस्टम कैन बी फिल्ड अप इन 4 आवर बाई इनलेट ए। मतलब इनलेट ए से सिस्टम फिल होने का टाइम लगता है 4 आवर। मतलब इनलेट ए सिस्टम को 4 आवर में फिल कर सकता है। एन आउटलेट बी कैन एम्प्टी द सिस्टम इन आउटलेट 8 आवर। मतलब 8 आवर में आउटलेट बी सिस्टम को एम्प्टी कर सकता है। इफ बोथ ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल बी सिस्टम गेट फिल। पूरा क्लियर? मतलब ये मान लो सिस्टम है तो इसको पाइप ए और एक ये है टैंक सिस्टम, इसको पाइप बी, ये क्या है इसको फिल कर सकता है ए, और ये है बी आउटलेट, मतलब ये एम्प्टी कर सकते हैं। ये कितना टाइम में 4 आवर में फिलअप कर सकता है इनलेट ए। और आउटलेट बी ये पता है आउटलेट बी कैन एम्प्टी द सिस्टम 8 आवर। ये फिलअप कर ये इसको मतलब ये आउटलेट मतलब इसको एम्प्टी कर सकता है, खाली कर देता है, खाली कर देते पर, ठीक है। एम्प्टी मीन्स खाली। अब इफ बोथ ए एंड बी पाइप, अगर ये पाइप है इसके ए है ये पाइप है, दो पाइप ए एंड बी बोथ आर ओपेंड, तो साइमल्टेनियसली इसको अगर ओपन कर दे, दो पाइप को ओपन कर दिया तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल सिस्टम गेट फिल्ड। मतलब कितना टाइम के बाद ये टैंक फिल हो जाएगा। क्लियर? ये है क्वेश्चन। अब देखो मैंने पहले जैसा आपको दिखाया ना उसी हिसाब से करना। पहले क्या दिखाया, पार्ट फिल बाई ए 1 आवर, तो इसी से सब करो। ए ये सिस्टम को 4 आवर में फिलअप करता है। ये पाइप इनलेट पाइप ए सिस्टम को 4 आवर में फिलअप करता है। मतलब 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, 1 आवर में ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये इतना तक तो फिलअप कर सकता है। क्लियर है ना? मतलब और भी छोटा ये मतलब ये है 1/4 पार्ट। ये पाइप इसको 4 आवर में पूरा फिलअप कर सकता है। तो 1 आवर में ये पाइप इसको ये टैंक का 1/4 पार्ट फिलअप कर सकते। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ क्या, तो पार्ट फील्ड मतलब आंशिक फील्ड, पार्ट फील्ड बाई ए इन 1 आवर कितना होता है 1/4 पार्ट ऑफ दिस टैंक। क्लियर? 1/4 पार्ट ऑफ दिस टैंक। और पार्ट फील्ड बाई बी इन 1 आवर कितना होगा, बी कितना
ये पार्ट फिल नहीं, बी तो एम्प्टी करता है, तो पार्ट फिल नहीं, ये पार्ट होगा पार्ट एम्प्टी, पार्ट एम्प्टी। ठीक है, पार्ट एम्प्टी अच्छे से लिख देता हूँ, पार्ट एम्प्टी, पार्ट एम्प्टीड बाई पाइप बी, आउटलेट पाइप बी इन 1 आवर कितना हो जाएगा 1/8। 8 आवर में पाइप बी इस सिस्टम को 8 आवर में एम्प्टी कर सकता है। तो 1 आवर में ये पाइप बी ये सिस्टम को कितना 1/8 पार्ट ऑफ दिस सिस्टम को एम्प्टी कर सकेंगे। अगर ये दो पाइप इसको ओपन कर देगा साइमल्टेनियसली तो क्या हो जाएगा बताओ? तो वही हो जाएगा पहले जैसा, पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी बोथ साइमल्टेनियसली, पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी इन 1 आवर। क्या हो जाएगा? ये क्या है 1/4 पार्ट और ये 1 पार्ट। कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है नहीं, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब ये बेसी है ये कम है। तो बेसी से कम माइनस करोगे ना तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। ये है एम्प्टी, तो एम्प्टी है इसीलिए माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि बी 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी करेगा 1/8 पार्ट ऑफ दिस टैंक। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 8 2 - 1 मतलब 1/8। तो पार्ट फील्ड बाई ए एंड बी इन 1 आवर, ए एंड बी पाइप अगर दो पाइप साइमल्टेनियसली खुला है तो 1 आवर में 1/8 पार्ट खाली कर सकेगा। मतलब क्या हो जाएगा 1/8 पार्ट इन 1 आवर, मतलब 8 आवर लगेगा फुल टैंक खाली होने का। फुल टैंक फिलअप होने का कितना टाइम लगेगा 8 आवर, 1 × 8 आवर। तो हो जाए सो कितना टाइम आंसर है रिक्वायर्ड टाइम टू फिल, रिक्वायर्ड टाइम टू फिल द सिस्टम। ठीक है, CSTR सिस्टम इज 1/8, तो ये हो जाएगा 8 आवर। तो क्लियर? तो 8 आवर इज ए करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर? क्योंकि पार्ट ए बी अगर दो पाइप साइमल्टेनियसली ओपन होगा तो पार्ट फिल कितना हो जाएगा 1 आवर में 1/8 पार्ट ऑफ दिस टैंक। तो फुल टैंक खाली हो जाएगा कितना 1 आवर बाई 1/8 मतलब 8 आवर। तो क्लियर? सो 8 आवर दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख लो, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी को किसी स्टेप में दिक्कत है, मतलब কাউকে যদি তোমাদের কোনো স্টেপে বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা ভিডিও ইউটিউবে কমেন্ট করে লেখো, আমি পরের ভিডিওতে নেক্সট পার্ট ভিডিওতে ये पेज लेके मैं समझा दूंगा দুবার ভালো করে বুঝিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर। मतलब ये टैंक है, इस टैंक को, ये पाइप है, ये पाइप टैंक को 20 आवर में फिल कर सकता है। क्लियर? अब ड्यू टू लीक इन द बॉटम, मतलब जो टैंक है इसका नीचे एक लीक है, इस लीक का दौरान टाइम ज़्यादा लगेगा। इट इज फिल्ड इन 40 आवर, मतलब लीक হওয়ার জন্য ট্যাঙ্কটা ফিল হতে 40 आवर অনেক বেশি সময় লাগে। लीकটা ना থাকার জন্য 20 आवर में पाइप टैंक को फिल कर सकता है। লিঙ্কটা থাকার জন্য নিচে বটমে ট্যাঙ্কের নিচে লিক থাকার জন্য সময় লেগে যায় 40 आवर फिल अप করতে। ইফ দ্য ট্যাঙ্ক ইজ ফিল্ড, टैंकটা যদি পুরোপুরি ফিল হয়, इफ द टैंक इज फिल, ये फिल होगा। ठीक है, इफ द टैंक इज फुल, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। मतलब ট্যাঙ্কটা যদি ফুল হয়, ফুল হয়ে যাওয়ার পরে এটা এই লিকটা তো লিক থাকার জন্য তো আরও জল বেরিয়ে যাবে, তো এটা খালি হয়ে যাবে। সেটাই বলছে লিকটা কত সময় এটাকে খালি করতে পারবে।
জলটা ট্যাঙ্কটা ভর্তি হয়ে যাওয়ার পরেও আবার লিকটা থাকার জন্য এটা খালি হয়ে যাবে, তো সেই লিক ট্যাঙ্কটাকে কত সময় খালি করতে পারবো, ये क्वेश्चन। तो मान लो लीक एम्प्टी द फुल टैंक, ठीक है, लेट लीक एम्प्टीज द फुल टैंक, कितना टाइम, इन एक्स आवर। लेट लीक फुल टैंक को एम्प्टी कर सकेगा इन एक्स आवर में, ठीक है। तो पार्ट एम्प्टीड मतलब पार्ट खाली होगा इन 1 आवर, ठीक है। पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर बाई लीक, कितना टाइम होगा, 1/x पार्ट, क्लियर है, 1/x पार्ट। क्योंकि हम मान लिया एक्स आवर लाएगा, लीक टैंक को खाली करेगा, तो पार्ट एम्प्टी होगा 1 आवर में, लीक 1 आवर में टैंक को कितना खाली करेगा, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, क्लियर। अब देखो क्या पता है इसमें, 20 आवर पाइप कैन फिल्ड ये टैंक 20 आवर में फिल करेगा, तो पार्ट फिल्ड, ओके। सो पार्ट फिल्ड बाई इनलेट, मतलब पाइप ए इन 1 आवर, पाइप ए मीन्स इनलेट इन 1 आवर, कितना हो जाएगा, 1/20 हो गया। अब क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये वो लीक्स कितना टाइम लगता है, कितना पार्ट करेगा, 1/x, और पाइप ए कितना फिल करेगा, 1/20, क्लियर, पूरा क्लियर है ना। लीक 1 आवर में कितना पार्ट खाली करेगा, 1/x, ओके, और पाइप ए फिल करेगा 1 आवर में टैंक का 1/20 पार्ट। अब जब दोनों एक साथ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू द লিক থাকার জন্য, বটমে লিক থাকার জন্য ভর্তি করতে 40 समय लगे, ठीक है। तो ड्यू टू लीक कितना हो जाएगा, 1/40 पार्ट हो जाएगा ना। तो ड्यू टू लीक पाइप ए फील्ड इन 1 आवर, कितना, 1/40 पार्ट। तो सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/20 इज 1/40, प्रो क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x इज 1/40 माइनस 1/20 हो गया। अब इसको कर दो, कितना हो जाएगा, 40 ऊपर में 1 और इसमें हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा माइनस 1/40, क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1/x इज माइनस 1/40, सो x कितना हो जाएगा, -40, क्लियर। तो x का वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है जो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। सो देयरफॉर लीक विल एम्प्टी, लीक एम्प्टी करছে टैंक को लीक एम्प्टी करছে, लीक विल एम्प्टी द टैंक, ठीक है, एम्प्टी द फुल टैंक इन कितना हो जाएगा, 40 आवर, क्लियर। तो 40 आवर में लीक फुल टैंक को एम्प्टी कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था, लीक एम्प्टीज द फुल टैंक इन x आवर, तो x मिल गया 40, x माइनस क्यों निकले, कि मैंने पहले किया था, लीक एम्प्टी द फुल टैंक, तो लीक एम्प्टी द फुल टैंक किया 40 आवर, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसको एम्प्टी कर रहा है, एम्प्टी मीन्स माइनस। सो ये हो गया आंसर 40 आवर। 40 आवर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पूरा क्लियर। आप ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन
आपको लिए, आप कैंडिडेट्स को लिए मैंने सिलेक्ट किया है बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तो दिखाया मैंने, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। इसीलिए अगला नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, ये है वीडियो पार्ट 1, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा। इसीलिए मेरा बात ध्यान से सुनो, और अगर हो सके तो ये वीडियो आप 1-2 बार देख लो अच्छी तरह से, तो इसीलिए आपको पूरा पाइप एंड सिस्टम का बारे में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो इसीलिए हर क्वेश्चन का अपना आप इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दे दीजिए, तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा, अपलोडिंग मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, এবং তোমরা সবাই শেয়ার করবে সব বন্ধুদের, যাতে করে সবাই হেল্পফুল হয়, এবং আমি পরের প্রতিটা চ্যাপ্টারের প্রতিটা पार्ट, एवरी चैप्टर एंड एवरी पार्ट वीडियो अपलोड कर सकूँगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो हैव ए गुड डे। ये वीडियो मैं यहीं तो ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं इंपॉर्टेंट सजेस्टिव क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ओके।